इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी के बुलंदशहर में खूनी संघर्ष देखा गया है। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ है। पथराव में 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए, दो समुदायों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, उसके बाद ये नौबत आई कि पथराव तक की स्थिति उत्पन्न हो गई। पथराव देखा गया। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 10 लोग जो है इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और 10 में से 3 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, यूपी के बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर खूनी संघर्ष देखा गया है। एक दूसरे पर जमकर ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ना पुलिस का खौफ है, ना प्रशासन का खौफ है और सरेआम एक दूसरे पर सिर्फ ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। 10 लोग इस पूरे हादसे में, इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों की हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षेत्र के गांव करेली से ये सूचना मिली थी कि दो लोग जो कि आपस में पड़ोसी हैं, उनमें किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद गांव में झगड़ा हुआ। मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी मिली कि दो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जिनमें खाना बनाने को लेकर के आपत्ति हुई और उस पर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ और उसके बाद दोनों तरफ से कुछ लोग इकट्ठा हो गए और ये झगड़ा बढ़ गया। आपस में इनके बीच पत्थर भी चले। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 7 लोग इसमें घायल हैं, जिनमें से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। 3 लोग मात्र अभी भर्ती हैं, बाकी 4 का प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तहरीर इसमें प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और चलिए, मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ है। पुनीत, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा जो कि दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी तक नौबत आ पहुंची? बिल्कुल, देखिए, अगर पूरे मामले की बात करें तो ये बुलंदशहर के जिवाई थाना क्षेत्र के गांव करीली का मामला है और ये बताया जाता है कि लगभग देर शाम में यहाँ खाने बनाने को लेकर के एक विवाद हुआ था, मामूली विवाद हुआ था और उसके बाद में वो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से काफी पथराव हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि 7 लोग घायल हुए थे। 3 जिनको गंभीर हालत थी, उनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। देखिए, हालांकि फिलहाल गांव की स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन शांति बनी हुई है। जिले के जो कई थानों की फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही जिला प्रशासन के लोग यहाँ लगभग एसडीएम 2 एसडीएम लगे हुए हैं। फिलहाल अगर गांव की पोजीशन की बात करें तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया था कि गांव में 2 समुदाय के लोगों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पथराव यहाँ काफी हुआ है। हालांकि रात ही जिले के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। डीएम या एसएसपी की अगर बात करें तो वो भी मौके पर आए थे, लेकिन फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो गांव में फिलहाल स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण बनी हुई है। जी ठीक है पुनीत, अगर बात की जाए तो ऐसी कौन सी वो बात रही जिसके चलते गांव के ही 2 समुदायों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ और इसमें 3 लोगों की हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है, उनको लेकर क्या स्थिति बताई जा रही है फिलहाल? देखिए, उन तीनों को लेकर के हमारी जिला अधिकारी और एसएसपी से बात हुई थी तो उनका साफ नहीं कहना था। हालांकि उनको रेफर कर दिया है, लेकिन डॉक्टर से बात हुई है, उनकी स्थिति जो है फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। और रही बात जो बताया था कि झगड़े की मेन क्या वजह थी, तो जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर खाना बनाया जा रहा था और इसको लेकर के, क्योंकि दोनों ही समुदाय के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, यहाँ पर जो है उनके घर पास पास हैं और पानी लेने के विवाद को लेकर के ये पूरा मामला हुआ था, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि काफी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। पथराव में मैंने पहले भी बताया था कि 7 लोग घायल हुए थे और 3 को रेफर कर दिया गया था। हालत जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। जी ठीक है पुनीत, इसी के अलावा पुलिस ने क्या इस पर कोई बयान अभी फिलहाल जारी किया है क्या? और देखिए, रात ही जब एसएसपी से बात हुई थी तो उन्होंने साफ ये कहा था कि अभी तहरीर उनको प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि अभी तक इस मामले में जानकारी नहीं हुई है कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने अज्ञात हैं। लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जी
ठीक है, तो पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पुनित पूछताछ कर रही है। बात करें, आपने बताया कि गांव में अभी शांति बनी हुई है, लेकिन क्या पुलिस वहां पर गश्त भी अभी फिलहाल लगा रही है? पुलिस की तरफ से क्या प्रबंध आगे के लिए किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सही कहा। अगर गश्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है फिलहाल एसपी देहात जो है रोहित मिश्रा वो कैंप किए हुए हैं, और जो कई सर्किल के सीओ, 2 सर्किल के सीओ यहाँ हैं, कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ है, एसडीएम लगाए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि गांव में अभी फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, शांतिपूर्ण है। लोग बाग अपने अपने घरों से बाहर निकल के अपनी नियमित क्रिया पर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, क्योंकि 2 समुदाय का मामला है, इसलिए यहाँ जिला प्रशासन अलर्ट है और पूरी तरीके से यहाँ पुलिस फोर्स मूवमेंट पर है। जी। ठीक है पुनित, इसी के अलावा अगर बात की जाए तो देखिए अभी पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इस मामले में क्या आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा सकती है? देखिए, कार्रवाई की अगर बात करें, हालांकि एसएसपी का ये कहना था कि जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई की हम बात करें तो अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अभी तक फिलहाल ये बताया गया है कि तहरीर अभी मिली नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तरफ से जो है वो जो 12 लोगों को, 1 दर्जन से अधिक लोगों को यहाँ पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जल्दी जो भी मुकदमा दर्ज होगा वो फिलहाल मीडिया को बता दिया जाएगा कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, कितने लोग इसमें नाम दर्ज हैं, कितने अज्ञात। जी। ठीक है पुनित, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये यूपी के बुलंदशहर का पूरा मामला था, जिसमें 2 समुदायों के बीच में मामूली कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ। एक समुदाय के 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इस पथराव के बाद वहां पर पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा था कि 3 लोग जो है गंभीर रूप से इस पूरे मामले में घायल हुए हैं, जिनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। अस्पताल में अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जो लोग इस घटना में शामिल थे, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, उन लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो पथराव में 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही थी और फिलहाल जो हालत गंभीर 3 लोगों की बताई जा रही थी, अब वो खतरे से बाहर हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। गांव में अब शांति बनी हुई है और पुलिस वहां पर लगातार गश्त भी लगा रही है।